ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब क्या होता है कि सर्जन है वो क्या करता है कि नेक के आगे एक होल बनाता है, ठीक है, और ट्रैकियोस्टोम ट्यूब को उसके अंदर इंसर्ट करता है, ठीक है, ताकि ब्रीदिंग इजीली हो सके। अभी ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये हमें इसकी इंडिकेशन में पता चलेगा। उससे पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब में बी ऑफ पॉटेक्स, रबड़ की हो सकती है, ठीक है, पॉटेक्स की हो सकती है और रबड़ की हो सकती है, कफ के साथ हो सकती है और बिना बिना कफ के हो सकती है। मेटल ट्यूब इज़ ऑल्सो अवेलेबल विच डज नॉट हैव अ कफ, ठीक है। मेटल ट्यूब इज़ यूज्ड व्हेन परमानेंट, मेटल ट्यूब का कभी यूज़ करना है जब परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी करनी है, ठीक है। एज फॉलोइंग लेंजियोइक्टोमी, इट हैज़ एन इनर ट्यूब होती है जो कि चेंज करते हैं और क्लीन करते हैं, ठीक है। द पॉटेक्स ट्यूब के पास कफ होता है, मेटल वाली के साथ कफ नहीं होता। जो प्रोटेक्स है ट्यूब, ठीक है, पॉटेक्स ट्यूब होती है विच कैन बी इन्फ्लामेटेड बाय इंजेक्टिंग एयर, एयर से ही करना है हमने इन्फ्लेमेट, ठीक है। द बैलून गेट इन्फ्लेटेड एंड सिक्योर द, जो इन्फ्लामेटेड करने की वजह से जब हम बैलून से करते हैं, ठीक है, एयर से, तो जो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है वो एक पोजीशन में रहती है जिससे सिक्योर रहता है ट्रैकियोस्टोमी, ठीक है। द ए प्लास्टिक अटैच टू द ट्यूब हैज़ द रिबन्स होते हैं विच सिक्योर द ट्यूब अराउंड द नेक, ठीक है। इंडिकेशंस अभी यहाँ पे पता चलेगा कि नीचे से नेक के सामने होल करके वो यहाँ से क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो हमने देखा पिछले वाले में देखा था एंटियोट्रैकियल ट्यूब में जिसको माउथ और नॉस्ट्रल से डाला जाता था, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस थे कि लरेंजियल स्पाज्म में नहीं डाल सकते क्योंकि वो नेक के ऊपर जैसे वो आ जाती है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर नेक के सामने से डालते हैं, अगर लरेंजियल स्पाज्म है, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में माउथ और नॉस्ट्रल से नहीं डाल सकते, इसलिए नेक के सामने होल बना के वहाँ पे डालते हैं। लरेंजियल स्पाज्म एज इन टेटनस, प्रोलॉन्ग्ड आर्टिफिशियल वेंटिलेशन अगर की है किसी पेशेंट को, उसके बाद एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है किसी ट्रॉमा, ट्यूमर या किसी सिक्रीशन की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस क्या रहती हैं इसकी, ट्रैकियोमैलेसिया। ट्रैकियोमैलेसिया का मतलब क्या होता है कि ब्रीदिंग टाइम कोलैप्स हो जाना, ठीक है। इन्फेक्शन हो सकती है इसकी कॉम्प्लिकेशन में, ट्रॉमा हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। और उसके बाद यूजेस है ऑफ कफ्ड ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, वही जैसे हमने कफ की वजह से क्या होता है वो सिक्योर रहता है आसपास का एरिया, और प्रिवेंट करता है वो लीकेज को, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है और सिक्योर कर देता है ट्यूब को। इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है, 15 से 20 डेज तक इसको लगा के रख सकते हैं।